सभी को नमस्कार। आप सभी का पृष्ठभूमि चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्टअप के बारे में कुछ बुनियादी बातें जानेंगे कि स्टार्टअप और बिजनेस में अंतर क्या है, स्टार्टअप का सही समय क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, सोलो या 2-3 लोगों के साथ स्टार्टअप क्या है, क्या आप स्टार्टअप के लिए फाइनेंशियली तैयार हैं? चलिए जानते हैं। अगर कोई शख्स नौकरी नहीं करना चाहता या उसे सही नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन वह अपने काम को 100 नहीं 200% मेहनत और बढ़िया प्लानिंग के साथ पूरा कर सकता है, तो स्टार्टअप की दुनिया में उसका स्वागत है। शुरू हो रही इस खास सीरीज में हम जानेंगे कि स्टार्टअप कैसे शुरू करें, कैसे पता चले कि हम भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं या नहीं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टअप और बिजनेस में फर्क। कभी कभी स्टार्टअप और बिजनेस जैसे शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। स्टार्टअप और छोटा बिजनेस करना दोनों अलग बातें हैं। स्टार्टअप वह बिजनेस मॉडल है जो कोई बिजनेसमैन नए आइडिया और किसी परेशानी को हल करने के मकसद से शुरू करता है, जैसे ऑनलाइन पैसों का ट्रांसफर करना। इसमें आइडिया और इनोवेशन दोनों चीजें अहम होती है, जबकि छोटा बिजनेस वह मॉडल है जिसके जरिए कोई पारंपरिक व्यवसाय में ही अपनी बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करता है। वह लोकल लेवल पर होता है, जैसे किराने की दुकान। इसका मतलब है कि कोई बिजनेस वह जो पहले से चल रहा है और स्टार्टअप नए विचार या नई तकनीक से पैदा होता है। वह स्टार्टअप तभी है जब वह कोई नया बिजनेस होगा। स्टार्टअप क्रांति। भारत में अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो गया है। फिनटेक, हेल्थ, स्पेस, एग्रो, इंडस्ट्री, सिक्योरिटी, ई कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, एडटेक और फूड आदि क्षेत्रों में काफी स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इसमें से करीब 14,000 स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्हें 2021-22 में ही मान्यता मिली है। 44 भारतीय स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्हें साल 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल हुआ। स्टार्टअप का सही वक्त। हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं। अब इंटरनेट की वजह से कम पैसे में चीजों को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। भारत में पिछले 20 साल में स्टार्टअप की लागत भी कम हुई है। टेक्नोलॉजी की वजह से काम करना आसान हो गया है। लेकिन हम अपना स्टार्टअप या बिजनेस कैसे शुरू करें और सारी मुश्किलों को पार करते हुए उसे कामयाब कैसे बनाएं? हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। स्टार्टअप शुरू करने के कई अहम कदम होते हैं। जब हम इनके बारे में जान लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले तो हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि हम स्टार्टअप के लिए तैयार भी है या नहीं। पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। एंटरप्रेन्योर ऐसा शख्स जो मार्केट में आए नए मौके के मुताबिक एक्शन ले। बाजार की अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में वह फटाफट कदम रखता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस की प्लानिंग करने, टीम बनाने और फिर कस्टमर की जरूरतों को पूरा करने व शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए नए नए तरीकों से बिजनेस चलाने से शुरू होती है। क्या आप फाइनेंशियली तैयार हैं? सिर्फ स्टार्टअप की लहर के झांसे में नहीं आना। हमें वही कहानियां दिखती है जो सफल है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनका काम नहीं चला, इसलिए सब कुछ सोचकर ही आगे बढ़े। अगर 2-3 साल में बिजनेस नहीं चला तो घर कैसे चलेगा, बाकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करें। 1. क्या आपके पास आगे के लिए परिवार के खर्चों का ध्यान रखने के लिए बैंक में लिक्विड मनी है, यानी पर्याप्त पैसा है? मान लें कि आपका महीने का खर्च 50,000 रुपये का होता है, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि 1 साल तक आप घर खर्च के लिए परेशान न हो। सबसे अच्छा तो ये है कि 36 महीने का फाइनेंस लेकर चलें। 2. आपकी एमई और देनदारियां कितनी है? घर या कार है, उसका लोन, मेंटेनेंस और दूसरे खर्च भी होते हैं। बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्च, एजुकेशन लोन है तो उसकी किस्त चुकाने का खर्च। क्या आपके पास पूरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है? किसी भी तरह के मेडिकल खर्च के लिए भी तैयार रहना होगा। इमरजेंसी के लिए पूरे परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस ले लें। 4. कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस कामयाब हो रहा है लेकिन आगे उसमें लगाने के लिए पैसा नहीं है, तो भी बिजनेस छोड़ना पड़ सकता है। उसकी प्लानिंग भी कर लें। 5. अगर घर में पत्नी या पिता की नौकरी है या वे कोई काम करते हैं जिससे फाइनेंशियल मदद मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अपना बैकअप जरूर रखें। अपना काम शुरू होगा तो उसमें पैसा लगेगा ही। टीम को सैलरी भी देनी होगी, इसलिए कोई एंजल इन्वेस्टर खोजकर उससे पैसे लेकर रख सकते हैं। सिर्फ आइडिया के बेस पर बाहर का कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं आएगा। ऐसे में परिवार में से कलीग, बॉस, फ्रेंड से 5-10 लाख रुपए जुटा लें। इस तरह की कवायद से काफी मदद मिल जाएगी और काम बन जाएगा। सोलो स्टार्टअप या 2-3 लोगों के साथ स्टार्टअप के लिए अलग अलग मॉडल होते हैं। ये शादी की तरह होता है।
सही पार्टनर मिल जाए तो शादी की तरह स्टार्टअप भी बढ़िया चल जाता है। वहीं सोलो और पार्टनर का जहां तक सवाल है तो ये बच्चा पालने की तरह है, क्योंकि बच्चे को सिंगल पेरेंट भी पाल सकता है, लेकिन कई लोगों का साथ मिलता है तो सबके अनुभव का फायदा मिल जाता है। वैसे हर बिजनेस अकेले नहीं किया जा सकता, कुछ काम पार्टनर के साथ ही बढ़िया होते हैं। सोलो स्टार्टअप ज्यादा लोग हो तो आगे चलकर मुश्किल आ सकती है, ये सोचकर कुछ लोग सोलो ही चलते हैं। काफी कंपनियों इसीलिए सोलो चली है। पॉजिटिव पॉइंट्स, सोलो स्टार्टअप अपने हिसाब से काम करते हैं, कई लोगों को साथ लेकर नहीं चलना पड़ता, किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होती, जो भी फायदा हो वह अपना ही होता है। नेगेटिव पॉइंट्स, सोलो स्टार्टअप, सोलो में लोग जल्दी हार मान जाते हैं जब उनका काम नहीं चलता। अगर सोलो चले हैं तो हो सकता है कि नया पार्टनर लाना बिजनेस के लिए मुश्किल हो सकता है। कई बार ऐसा मौका आता है कि मोटिवेशन घटने लगता है, चीजें शेयर करने और डिस्कस करने के लिए कोई नहीं होता, जो भी घाटा हो खुद ही उठाना होता है। 2-3 लोगों के साथ स्टार्टअप। पॉजिटिव पॉइंट्स, 2-3 लोगों के साथ स्टार्टअप, 2 या 3 लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। अकेले हम हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, कई लोगों की टीम में कई एक्सपर्ट हो सकते हैं, काम आसान होता है, घाटा हो तो बन जाता है। अगर कोई एक शख्स काम नहीं देख पा रहा तो दूसरा देख लेता है। नेगेटिव पॉइंट्स, 2-3 लोगों के साथ स्टार्टअप, ज्यादा लोगों में फायदा भी बन जाता है, कई बार उनमें से कोई अपना शेयर बेचकर चला जाता है, किसी को अच्छे पैकेज की नौकरी मिल जाती है तो साथ छोड़ देता है। धोखा देने की कुछ घटनाएं भी हुई है, खासकर पैसे की हेराफेरी आम है। अगर आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द और भी जानकारी अगले भाग में लेकर आए तो हमें प्रेरित करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।